यदि नरेंद्र मोदी को और पुष्कर सिंह धामी को गद्दार बता रहा हूं, अगर मैं झूठा आरोप लगा रहा हूं, तो इंडिया गेट के चौराहे में मेरे को फांसी पर लटका दे, मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन कारण होना चाहिए, पहले आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। आप हमारे देश में देश के गद्दारों के खिलाफ बहुत कठोर निर्णय ले रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दो कारण हो सकते हैं। क्या ये तो नहीं है कि भाषण देने वाला उमर खालिद शर्जील इमाम इसलिए बाहर नहीं आएगा क्योंकि मुसलमान है, और देश से गद्दारी करने वाला नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी इसलिए जेल नहीं जाएगा क्योंकि हिंदू है। अगर ये आपकी नियत है तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहता हूं ये असंवैधानिक है। और संवैधानिक यह है, अगर आपको ये जानकारी नहीं है, और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये सिर्फ पुष्कर सिंह धामी और नरेंद्र मोदी का मामला नहीं है। यही भाषा हमारा जो लद्दाख का उपराज्यपाल है ब्रिगेडियर मिश्रा, उसने एक भाषण में कहा 1 इंच जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। ब्रिगेडियर मिश्रा की भाषा भी वही भाषा है जो देश के गद्दारी करने वाले पुष्कर सिंह के नक्शे में और मोदी की भाषा में है। इसका मतलब हुआ कि लद्दाख का ब्रिगेडियर भी देश का गद्दार और चीन का यार है। लेकिन और दुख की बात बताता हूं, कोण में खाज, वहां पर तब हमारा मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी बैठे थे जो आज सेना का जनरल है। तो मैं दोस्तों एक बात आपको कहना चाहता हूं, पहले तो मैं सोचता था कि 2007 से हमारे देश की सरकार माने भाजपा चीन के टुकड़ों पर पल रही है। लेकिन जब ब्रिगेडियर मिश्रा के भाषण हुए, हमारी जमीन नहीं है, और वहां पर उपेंद्र द्विवेदी बैठा था, तो मेरे दिमाग में और दिल में एक बात आई, हमारे देश की भाजपा सरकार ही नहीं, सेना पर भी चीन का जादू बोल रहा है, देश के साथ गद्दारी हो रही है। मेरे दोस्तों, मैं आप सब लोगों से अपील कर रहा हूं, कई लोग सोचेंगे भूपेंद्र पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाएगा, मोदी को गद्दार बोलने का, पुष्कर सिंह धामी को गद्दार बोलने का, ब्रिगेडियर मिश्रा को गद्दार बोलने का, और जनरल उपेंद्र द्विवेदी पर सवाल खड़ा करने का। मैं सारे मुकदमे झेलने के लिए तैयार हूं, बस सुप्रीम कोर्ट की ताकत होनी चाहिए। मेरे पर भी मुकदमा दर्ज करे, मुझे ही मुकदमा में शामिल कर दे, ताकि ये पोल तो खुले, मैं सबूत लेकर आ सकता हूं। तो जो मैंने आपके सामने परोसा, मेरे दिल की कोई मेरे दिल में एक बात है कि देश के गद्दारों को तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। अब सबक सिखाने का तरीका मैं अकेला भूपेंद्र राव तो सिखा नहीं सकता हूं। आप सबों से गुजारिश और अपील करता हूं, उठ खड़े हो जाओ, देश के गद्दारों से देश को बचाओ। और मैं एक बात सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं, हमारे देश के साथ गद्दारी करने वाले, भारत माँ का जमीन चीन को बेचने वाले मुफ्त में नहीं दी, ये जबान स्लिप का मामला नहीं है। तो जो देश से गद्दारी कर रहे हैं वो कुर्सियों पर हैं, और जो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं शर्जील इमाम और उमर खालिद, वो जेल में है। ये न्याय नहीं है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट आपसे अपील करता हूं, इन युवाओं को बाहर आने दो। तुम चाहो तो एक शर्त लगा दो, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, संसद में जाएंगे तो सच बोलेंगे, पहले भी सच बोलते हैं, जेल में भी सच बोलते हैं। तो फिर अगर ये डर है कि वहां जाके सच बोलेंगे, तो एक रास्ता निकाल दो, ये चुनाव नहीं लड़ पाए वो रास्ता रख लो। और अगर आप सच में गद्दारों के खिलाफ हैं, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले उस गद्दार को गिरफ्तार करो जो गद्दार भारत की जमीन को चीन की बता चुका है, और वो जिसने कह दिया कि अब चीन की जमीन जो कब्जे में है वो हमारी नहीं है। और उस गद्दार को गिरफ्तार करो जिसने भारत का नक्शे में, भारत की जमीन चीन के नक्शे में दिखाई है। तब उसके बाद में अगर शर्जील का भी और उमर खालिद का भी और मेरा भी, इसी तरीके से राजनाथ सिंह की बात को संसद में, पेंटागन की रिपोर्ट को, अरुणाचल के सांसद की संसद में बात को, और जवानों की शहादत का अपमान करने वाला, और हमारे देश में संविधान का अपमान किया, संविधान के मुताबिक जो कसम खाई थी उसका अपमान किया, शहीदों का अपमान किया, भारत माँ का शीश काट करके चीन को दे दिया। तो ऐसे गद्दार के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट आपसे, सम्मानित जजों, मैं भूपेंद्र रावत यदि नरेंद्र मोदी को और पुष्कर सिंह धामी को गद्दार बता रहा हूं, अगर मैं झूठा आरोप लगा रहा हूं, तो इंडिया गेट के चौराहे में मेरे को फांसी पर लटका दे, मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन कारण होना चाहिए, पहले आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। आप हमारे देश में देश के गद्दारों के खिलाफ बहुत कठोर निर्णय ले रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दो कारण हो सकते हैं। क्या ये तो नहीं है
कि भाषण देने वाला उमर खालिद शर्जील इमाम इसलिए बाहर नहीं आएगा क्योंकि मुसलमान है, और देश से गद्दारी करने वाला नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी इसलिए जेल नहीं जाएगा क्योंकि हिंदू है। अगर ये आपकी नियत है तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहता हूं ये असंवैधानिक है। और संवैधानिक यह है, अगर आपको ये जानकारी नहीं है, और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये सिर्फ पुष्कर सिंह धामी और नरेंद्र मोदी का मामला नहीं है। यही भाषा हमारा जो लद्दाख का उपराज्यपाल है ब्रिगेडियर मिश्रा, उसने एक भाषण में कहा 1 इंच जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। ब्रिगेडियर मिश्रा की भाषा भी वही भाषा है जो देश के गद्दारी करने वाले पुष्कर सिंह के नक्शे में और मोदी की भाषा में है। इसका मतलब हुआ कि लद्दाख का ब्रिगेडियर भी देश का गद्दार और चीन का यार है। लेकिन और दुख की बात बताता हूं, कोण में खाज, वहां पर तब हमारा मेजर जनरल भूपेंद्र द्विवेदी बैठे थे जो आज सेना का जनरल है। तो मैं दोस्तों एक बात आपको कहना चाहता हूं, पहले तो मैं सोचता था कि 2007 से हमारे देश की सरकार मानी भाजपा चीन के टुकड़ों पर पल रही है, लेकिन जब ब्रिगेडियर मिश्रा के भाषण हुए हमारी जमीन नहीं है और वहां पर उपेंद्र द्विवेदी बैठा था, तो मेरे दिमाग में और दिल में एक बात आई, हमारे देश की भाजपा सरकार ही नहीं सेना पर भी चीन का जादू बोल रहा है, देश के साथ गद्दारी हो रही है। मेरे दोस्तों मैं आप सब लोगों से अपील कर रहा हूं, कई लोग सोचेंगे भूपेंद्र पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाएगा, मोदी को गद्दार बोलने का, पुष्कर सिंह धामी को गद्दार बोलने का, ब्रिगेडियर मिश्रा को गद्दार बोलने का और जनरल उपेंद्र द्विवेदी पर सवाल खड़ा करने का। मैं सारे मुकदमे झेलने के लिए तैयार हूं, बस सुप्रीम कोर्ट की ताकत होनी चाहिए। मेरे पर भी मुकदमा दर्ज करे, मुझे ही मुकदमा में शामिल कर दे, ताकि ये पोल तो खुले, मैं सबूत लेकर आ सकता हूं। तो जो मैंने आपके सामने परोसा, मेरे दिल की कोई मेरे दिल में एक बात है कि देश के गद्दारों को तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। अब सबक सिखाने का तरीका मैं अकेला भूपेंद्र राव तो सिखा नहीं सकता हूं, आप सबों से गुजारिश अपील करता हूं, उठ खड़े हो जाओ, देश के गद्दारों से देश को बचाओ। और मैं एक बात सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं, हमारे देश के साथ गद्दारी करने वाले, भारत माँ का जमीन चीन को बेचने वाले मुफ्त में नहीं दी, ये जबान स्लिप का मामला नहीं है। तो जो देश से गद्दारी कर रहे हैं वो कुर्सियों पर हैं, और जो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं शर्जील इमाम और उमर खालिद, वो जेल में है। ये न्याय नहीं है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट आपसे अपील करता हूं, इन युवाओं को बाहर आने दो। तुम चाहो तो ये एक शर्त लगा दो, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, संसद में जाएंगे तो सच बोलेंगे, पहले भी सच बोलते हैं, जेल में भी सच बोलते हैं। तो फिर अगर ये डर है कि वहां जाके सच बोलेंगे तो एक रास्ता निकाल दो, ये चुनाव नहीं लड़ पाए वो रास्ता रख लो। और अगर आप सच में गद्दारों के खिलाफ हैं तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले उस गद्दार को गिरफ्तार करो जो गद्दार भारत की जमीन को चीन की बता चुका है, और वो जिसने कह दिया कि अब चीन की जमीन जो कब्जे में है वो हमारी नहीं है। और उस गद्दार को गिरफ्तार करो जिसने भारत का नक्शे में, भारत की जमीन चीन के नक्शे में दिखाई है। तब उसके बाद में अगर शर्जील का भी और उमर खालिद का भी और मेरा भी किसी का नंबर लगता है वो लगाओ, लेकिन पहले बड़े गद्दारों को चुनो, फिर छोटों की बात करो। धन्यवाद।